नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा भीम चैनल से। मैं खड़ा हूं टिकरी बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर का क्या हाल है। 100 दिन हो चुके हैं इन लोगों को आंदोलन करते हुए। 100 दिन में इनका कैसा सफ़र बीता और गर्मी का समय आ चुका है। गर्मी में ये क्या तैयारी चल रही है और देखना ये है कि 100 दिन के बाद अब गर्मी का जो समय आ रहा है और गर्मी में भी क्या तैयारी कर रहे हैं ताकि इनका आंदोलन और भी मजबूत और गर्मी का सामना ना करना पड़े और गर्मी में भी अपना आंदोलन को आगे बढ़ा सके मजबूती के साथ। ये सबसे पहले तो मैं बोर्ड दिखाना चाहूँगा। ये मेरे पीछे बोर्ड है जिसमें लिखा है संयुक्त किसान मोर्चा बहल का और काले कृषि कानून बिजली कानून रद्द करो, C2+50% फार्मूला अनुसार मूल्य पर खरीद गारंटी कानून पास करो, किसान कर्जा मुक्ति कानून पास करो, अंबानी अडानी पतंजलि उत्पादों का बहिष्कार करो। ये सारी चीज़ें इन्होंने बोर्ड पर लिखी हुई है। बात करती हैं इन लोगों से। सर, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर बलवीर ठाकण हूँ, सेक्रेटरी किसान सभा हरियाणा हूँ और ये हमारा अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा का एक राज्य कार्यालय यहाँ पे स्थापित किया जाएगा, जिसमें हर तरह की व्यवस्था, मीडिया सेंटर्स हाउस, लिटरेचर हाउस, लगातार ये आंदोलन जब तक चलता रहेगा हम इस किसान सभा के दफ्तर की मार्फत इस आंदोलन को और ज़्यादा कैसे तेज़ कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा प्रभावी कर सकते हैं, इसकी रणनीति और कार्यनीति बनेगी यहाँ पर। अच्छा, 100 दिन हो चुके आप लोगों का आंदोलन करते, कैसा रहा 100 दिन का सफर आप लोगों का? 100 दिन के आंदोलन में किसानों की जो सहनशीलता है, उनकी जो संघर्षशीलता है, उनका आंदोलन के प्रति, अपनी मांगों के प्रति जो एक सकारात्मक रवैया है वो सामने आया है। इसके साथ ही सरकार की जो कॉरपोरेट प्रस्त नीतियाँ हैं और जो पूंजीपतियों के हाथों देश को बेचने की जो नीतियां हैं वो चेहरा सत्ता का उजागर हुआ है। और निश्चित बात है ये कानून राजनीतिक सत्ता की तरह से आए हैं और जब तक मोदी सरकार की राजनीतिक कुर्सी को, सत्ता को कोई खतरा महसूस नहीं होगा तब तक इस आंदोलन की आज परिणति नहीं है। उसी का परिणाम है कि किसान आज जो है अपने इन पक्के मोर्चों की मार्फत, हर तरह के अपने संसाधनों को बढ़ाने की मार्फत इस आंदोलन को लंबा लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ जो पंचायतें हो रही है, खाप पंचायतें, उनसे कुछ फ़ायदा पहुँच रहा है आप लोगों को? निश्चित बात है, वो जनजागरण अभियान है जो एक अवतार की छवि मीडिया की मार्फत, गोदी मीडिया की मार्फत गढ़ी गई थी। आज वो अवतार की छवि जो चौकीदार कह रहा था, वास्तव में जनता को महसूस हुआ कि ये चौकीदार जनता का नहीं था, ये चौकीदार तो अंबानी अडानी का था। इस देश के मालिक तो अंबानी अडानी हैं और ये अमित शाह और मोदी तो उनकी चौकीदारी कर रहे हैं, जनता के चौकीदार नहीं हैं। इस बात को गांव-गांव में समझाने में ये पंचायतें बहुत ज़्यादा सार्थक पहल है। लोग जुड़े उससे? निश्चित बात है, जब जो उन लोगों के बीच में वास्तविक पिक्चर जाएगी तो ये जन जागरण का अभियान है। न सिर्फ ये जो आंदोलन का क्षेत्र है उत्तरी भारत, बल्कि राष्ट्रव्यापी ये पंचायतों का अभियान अभी चला हुआ है। संयुक्त मोर्चा के जो नेतागण हैं वो दूसरे प्रांतों में जाकर इस तरह का जन जागरण करेंगे और मोदी सरकार की इन कॉरपोरेट नीतियों का पर्दाफाश करेंगे और अपने आंदोलन को मजबूत करने की रणनीति तय करेंगे। एक चीज़ और था, ये आप लोग 3 महीने से भंडारे भी कर रहे हो, लोगों की सेवा भी कर रहे हो, भोजन खिला के, खाना खिला के। ये पैसा कहाँ से आ रहा है आप लोगों के पास? चाइना से या पाकिस्तान से? किसान जो पेट भरता है वो तो कीड़ी से लेके हाथी तक का पेट तो किसान ही पैदा करता, वही भरता है। नहीं, सरकार तो कह रही चाइना से। नहीं, सरकार तो कहती है क्योंकि उनको चाइना और पाकिस्तान, उनकी भंडी की आदत है उनको, इसलिए उनको ये लगता है कि जो भी कोई देता है वो चाइना पाकिस्तान ही देता होगा। लेकिन ये तो किसान है जो सबका पेट भर रहा है, जीव से लेके, कीड़ी से लेके हाथी तक का पेट, हर जीव जंतु का, प्राणी का पेट जो भरता है। अब दूध ये पैदा करता है, अखरोट ये पैदा करता है, चाय ये पैदा करता है, अनाज ये पैदा करता है, मसाले ये पैदा करता है। तो इसको अपने घर में इन खाने पीने की चीज़ों की कहाँ कमी है? जो दुनिया का पेट भर सकता है वो अपना तो भर ही सकता है कम से कम। अच्छा, अभी एक बात निकली थी कि 100 रुपये किलो दूध मिलेगा, ये क्या था? चलो, कुछ लोग आवेश में जो है इस तरह के फैसले करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ ऐसी कोई जो है प्लानिंग नहीं है, कोई घोषणा नहीं है। मतलब ये अफवाह थी? अफवाह नहीं कह सकते, कुछ लोगों के अपने विचार हैं जो आवेश में वो इस तरह की चीज़ें कह लेते हैं। कुछ लोग फसलों को बा रहे हैं, फसलें बोने ना बोने की बात कर रहे हैं, कुछ जलाने की बात कर रहे हैं। तो हाँ, तो वो उसका जो है ना संयुक्त मोर्चा पैरोकार नहीं है। और उनको, किसानों को यही सलाह है कि जो जिस फसल को हम अपने बच्चे की तरह से पालते हैं, दिन रात उसके लिए तपस्या करते हैं, उसको इस तरह जलाया ना जाए, बहाया ना जाए। हाँ, जो ज़रूरतमंद है उनके पेट में वो अन्न धन जाए। ये हमारी रणनीति है कि संयुक्त किसान मोर्चा। गर्मियाँ भी आने लग रही, तो गर्मियों की क्या तैयारी है आप लोगों की?
किसान के लिए गर्मी और सर्दी कोई ज़्यादा मायने नहीं है। वो तो 50 डिग्री तापमान पे भी खेत में होता है, वो तो -, डिग्री तापमान पे भी जो है खेत में होता है। उसका बेटा भी जो है इसी तरह सीमाओं पर, चाहे वो हिमालय की बात है, चाहे जो है वो श्रीलंका के बॉर्डर की बात है, तो किसान के लिए ये छोटी बातें हैं, कोई ज़्यादा मायने नहीं है। वो अपने आप को ढाल लेता है जैसी भी परिस्थितियाँ होती है उसके अनुसार। मैं वेटनरी डॉक्टर रहा हूँ, एक हमारी साइंस है। ऊँट जो है उसकी एक प्रकृति है, उसका अपना कोई तापमान नहीं है। प्रकृति का जितना तापमान जाएगा वो उसका तापमान उतना ही माना जाता है। अगर वो 46 डिग्री है तो 46 है, वो 2 डिग्री है तो 2 डिग्री है, उसको कोई थर्मामीटर नहीं लगता। तो किसान तो उस प्रजाति का जीव है, इसके लिए भी कोई एसी की और की ठीक है, एक मिनिमम जितनी सुविधा हो सकती है शेल्टर किया जा सकता है, हम प्रयास कर रहे हैं। बाकी जैसी भी स्थिति होंगी उसमें लड़ने को तैयार है। अच्छा, मैं अभी रास्ते में कई जगह देखते हैं, जैसे आपने यहाँ पे इसे बनाया कि वेल्डिंग वगैरह करके, कई जगह मैंने देखी क्या चीज़ है, क्या चीज़ तैयार है? ये पक्का मोर्चा के लिए मूवेबल जो है वो हम अपने शेल्टर हाउस बना रहे हैं। सरकार भी जो उसने मूवेबल हाउसेज की पॉलिसीज़ पे लेके आ रही है, इसी तरह नट बोल्ट पे। तो हमारे भी घर जो है ये अब नट बोल्ट पे हो गए, और हमें लगता है कि ये आदत जो आने वाले किसानों को और ज़्यादा पाड़नी होगी। इन कॉर्पोरेट नीतियों से अगर जो है पार पानी है, मोदी प्लस नीतियों से अगर पार पानी है, तो साथ ही साथ जहाँ उसको खेत में पहरा देना है, इस दिल्ली के दरवाजे भी उसको पहरा देना सीखना होगा। ये उसकी एक बड़ी रिहर्सल भी है। अच्छा, राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि आपके पास जो फसल आएगी उस फसल को हम पार्लियामेंट में बेचने जाएंगे दिल्ली के अंदर। चलो, राकेश जी ने कुछ कह दिया, पार्लियामेंट को जाएंगे। ये तो जो संयुक्त किसान मोर्चा का जब जो है मीटिंग होके कुछ तय होगा, निर्णय तो वही लागू होते हैं। कहने में मैं सारा दिन बोलता हूँ, कुछ चीज़ें आवेश में कही जाती हैं, कुछ उन्हें गुस्से में कही जा सकती हैं। वो कह रहे कि क्या कहते हैं, मोदी जी ने बोला था कि प्राइवेट मंडी भी है, सरकारी मंडी। तो प्राइवेट मंडी तो पार्लियामेंट भी बनाई थी, तो वहीं पर प्राइवेट मंडी निश्चित है। जब पार्लियामेंट जब बना रही है और MSP भी बना रही है, बाहर की प्राइवेट मंडी में तो दोनों किस मोदी और जो है वो अंबानी अडानी खरीदेंगे नहीं। फिर जो मोदी की मंडी है संसद, ऐसा हो सकता है आने वाले समय में किसानों को वो फैसला करने को बाध्य होना पड़े, लेकिन अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं है कि अपन ऐसा कोई आह्वान किया हो। नहीं, जब ऐसे कहते हो, जब ऐसे कहते हो भाई अपनी फसल कहीं बेचो, MSP है, MSP रहेगा, तो हम संसद में क्यों नहीं बेचेंगे? कहीं भी बेचेंगे संसद। वहाँ पे कौन खरीद? यहाँ कौन खरीद? लोकतंत्र का मंदिर है ना? नहीं, हमारा कौन खरीदा? लोकतंत्र का मंदिर गलत बार के लोकतंत्र का मंदिर का तो हनन हो रहे, आप लोग जानते हैं। हमारी फसल हम संसद में डालेंगे जाके, ये हमारा कौन MSP संसद में फिर खरीदेगा कौन? नहीं, मोदी खरीदेगा, अडानी खरीदेगा, हमारे खरीदेगा, कौन खरीदेगा? तू किस खरीदेगा? आप खरीद लोगे? नहीं खरीद सकते। MSP है, MSP रहेगा, मोदी जी ने कहा नहीं। जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के निर्णय लेंगे, हम संसद में डाल देंगे जाके। क्यों नहीं सुनता हमारी? क्यों नहीं ये बात सुनाई जाती? क्यों नहीं? आप लोगों से बात तो की थी 11 बार। कहाँ क्या कर दिया आपने? क्या पता क्या कर दिया उन्होंने? बात करके क्या दे दिया हमको? उन्होंने बोला ना, क्या बोला? MSP के लिए गारंटी दे दी है। क्या गारंटी दे दी? लिखित में दे दी लिखित में? लिखित में चाहिए? कहाँ पे? वाला लिखित में दे दो तो मान जाओ भाई। मेरे भैया समाज के बीच में बात कर हमसे, सामाजिक आदमी है, क्यों नहीं सुनता मोदी हमारी? मन की बात करते तो है। कौन? वही उसी का मन और देश का मन नहीं है कोई। तो आप लोगों से तो करते हैं। कब करते हैं? क्या करता है मोदी? कुछ भी नहीं करता, अपनी बात सुनाता है। मैं ये कर दिया, वो कर दिया, क्या कर दिया, कुछ भी। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। मैं पूछता हूँ, ये जो 40 जवान शहीद हुए ये इसमें पुलवामा में, कश्मीर में, कैसे बच्चे किस तरह कटरी कारों से मारे हैं भींच के, आपका दिल दहल जाएगा। किसी का भाई मरे है, किसी इनका मरे तो कुछ है नहीं, ना खट्टर का मरे, ना मोदी का मरे, किसी का लड़का मरे और सांसद करता हूँ मेरे को फौज में लग रहा है इनका है। ये तो अपनी एनडी की बात करते हैं, अंबानी अडानी गोद में बैठे हैं। क्यों? कैसे? किस लिए? हमसे बात क्यों नहीं करते हो? इन्होंने बोल दिया ना एक फ़ोन कॉल दूर है। नहीं, एक फ़ोन कॉल दूर है। किसने कही ये बात? मोदी जी ने। कौन है? मोदी ने बताया। मैं करता हूँ बात उससे। किसान मोर्चा के नेता तो बहुत दूर रहे। आप लोग मान नहीं रहे ना, आप लोग इसीलिए। क्यों? किसी लिए मानना? हम जो बातें नहीं हो रही। उन्होंने बोल दिया कि कानून आप लोगों के लिए बढ़िया, आप मान नहीं रहे। हम तो लेते नहीं भाई फायदा। तो फिर प्रधानमंत्री नहीं, कौन प्रधानमंत्री? निर्णय गलत क्यों लेता हो? निर्णय गलत क्यों लेता हो? संशोधन क्यों करे? पहले तो हमारे साथ बात नहीं करता सर, आप भी देखते हो माध्यम से करे, तो हमारे साथ पहले बात नहीं करता था। फिर 12 की बात थी तो उसकी
तो मेरे को क्या पता भाई कृषि कैसे होती है, तो मेरे को क्या पता कितनी कणक डलती है, यूरिया डलता है, पानी डलता है, कैसे। अच्छा, मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूँ। मीडिया में दिखाया जा रहा है कि किसान लोग अब घर जाने लग रहे हैं। कौन जाएगा? बहुत कम किसान लोग हैं। कौन? हमारे किसान घर से अंदर अंदर सारी रहेंगे। हम जाते हैं, 5 आदमी जाते हैं, 5-10 आते हैं, 10 चले जाते हैं, घर का काम काज कोई मानते हैं। तोमर की माँ कटेगी हमारे कणक ने, क्योंकि फसल की कटाई का समय भी आ गया। फिर तोमर की माँ काटेगी कि हम लोग काटेंगे भी, यहाँ भी लड़ेंगे, जहाँ बुला ले उड़े चलेंगे। तोमर पूछ ली जो भाई है सभी मिलकर मोदी जी को एक बात बताऊंगा साहब, जब मोदी जी रात को 8 बजे रात को 12 बजे नोटबंदी कर सकते हैं, रात को देश को बंद कर सकते हैं, उसको शर्म आनी चाहिए। रात को कहते दिन में नहीं कहता, एक कानून वापस ले ले। तो रात को क्यों करते, दिन में क्यों? साथ दिन में क्यों नहीं करता? क्या हो सकता है? क्यों नहीं करता रात को? वही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्यों नहीं आप बताओ, आप बताओ। वो रात मुझे नहीं मालूम। वो सारे फैसले रात को क्यों लेता है? शर्म आती है उसको? वही तो मैं जानना चाहता हूँ, रात को क्यों लेता है? शर्म आती है, क्यों लेता है वो मन की बात है उसकी। हाँ, कोरोना देखे आपने कभी? यहाँ कोरोना देखे? उनका लड़का मरे कोरोना से, उनकी माँ मरी कोरोना से। बताओ कोरोना कहाँ पे है? चलिए और बात। एक बहाना बना कर देश लूट। कोरोना तो भैया एक बहाना था। आपका नाम क्या, कहाँ से आता है? नाम क्या, कहाँ से? नाम मनदीप सिंह, पंजाब से हैं हम। आप क्या करते हो? खेती करते हैं। तो फिर खेती पे आप लोग अगर बॉर्डर पे बैठे रहोगे तो खेती कैसे होगी आपकी? खेती हमारे किसान जो गांव के हैं वो देखते हैं हमारी खेती। क्योंकि फसल की कटाई का समय भी आ गया ना। फसल की कटाई का हम लोग तो यहाँ पर है, हमारे गांव के हैं भाई लोग, वो काटेंगे। सर आप कुछ कहना चाहोगे? ये सारे किसानों ने बताया कि मोदी जी को हमारी बात माननी चाहिए, और 100 दिन का इनका सफ़र भी काफ़ी अच्छा भी था, बुरा भी था, दोनों ही थे, मिक्सअप थे। लेकिन फिर भी इन्होंने संघर्ष किया। बैठे हुए आज बॉर्डर बैठे हुए, जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक वो लोग बैठे रहेंगे और ऐसे ही बैठे रहेंगे। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, 100 दिन का सफ़र आपका कैसा रहा? 100 दिन का आंदोलन का तो तुमको पता ही है, हमारे कितने शहीद हो गए किसान, हमारे जो भाई बहना बाप कितने मार गए पंजाब हरियाणा के, पर मोदी को मालूम नहीं है। पर जहाँ पर तो देखे भी कितनी की मुश्किल में किसान बैठे हैं, तभी तो बैठे हैं। हमारी ज़मीनें जा रही है, जो हमारी माँ है ज़मीनें, जो है मोदी है, वो तो अपनी मन की बात बस कह देता है, ये तो नहीं होगा भैया। पर वो किसानों की सुने ना, किसानों में तो बैठे थे तो सही। किसानों में थाली में रात को बजवाता है, क्यों बजवाता है रात को थाली? कितने कोरोना में थाली में राती कोई छोरा है उसका? नहीं, लोकतंत्र में थाली में रात को बजवाता है, क्यों बजवाता है? कभी थाली भी दिन में क्यों बजवाता है थाली? क्या मतलब थाली? कोरोना में कानून पास कर दिए। इसमें इस सरकार में शिक्षा नीति तो बंद है, स्कूल बंद है, नशा खुला है इनका, नशा खुला है इनका, इन लोगों का नशा खुला है। शिक्षा नहीं मारे, हमारे छोटे छोटे बच्चे बेचारे और स्कूल की तरफ से फिरते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अभी ना फ़िलहाल इस पे सोशल मीडिया में ट्रेंड चला हुआ है रोज़गार मांगने का। मोदी जी से रोज़गार मांगा जा रहा है, कम से कम 10-80 लाख से भी ज़्यादा युवाओं ने ट्वीट किया कि रोज़गार दो। आप इसको कैसे देखते हो? नहीं, हमारा नहीं है वो तो फेक है। वो तो जो लोग सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, रोज़गार मांगा जा रहा है मोदी जी से। जो युवा पीढ़ी है ना, जो नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं, उनसे रोज़गार मांग रही है। भैया हमारी तो जान की BA तक का पढ़ाई है, जब ये मुझको नहीं मिली नौकरी। मेरी स्टडी है बढ़िया, स्पोर्ट्स के हूँ मैं, कोटे से हूँ स्पोर्ट्स। तो जब मुझे नहीं मिली, ये तो बकवास होता है। जो कहता भी वो रोज़गार करता है, वो सभी बकवास है। वो गोदी मीडिया है, गोदी के BJP के बंदे हैं। वो हमारा कोई पार्टी से लेना देना किसी पार्टी से है। हम तो किसान हैं, किसानी से है। हमारी बात माने, हम तैयार हैं। ये थे किसान लोग जिन्होंने बताया कि जब तक बिल वापसी नहीं होगा तब तक घर वापसी नहीं होगी। और इन्होंने 100 दिन बीते हैं आंदोलन करते हुए। इनके काफ़ी परिवार के लोग भी शहीद हुए, बहुत से किसान भी शहीद हुए। इन्हें काफ़ी दुख और काफ़ी परेशानियों का भी इन्होंने सामना किया है पूरे आंदोलन के दौरान। तो मैं विजय कुमार पुनिया, टिकरी बॉर्डर से, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुँचाए, शेयर भी करें, इस चैनल को दब के सब्सक्राइब करें।